बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हीरम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई दूसरा शख्स जो है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के तहत कोई डिग्री हासिल कर लेता है तो मुतासरा शख्स जो है वो अदालत से रेमेडी कैसे सीख कर सकता है। तो ऐसी सूरत में CPC का सेक्शन 12 जो है उसकी जो सब सेक्शन 2 जो है फॉल करता है, जिसके मुताबिक जो है जब कोई शख्स जो है जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट आ जाती है तो ऐसा मुतासरा शख्स जो है उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन गुजारेगा और एक एप्लीकेशन गुजारते हुए उस अदालत से अपनी रेमेडी सीख करेगा और इसके लिए वो अलहदा से सेपरेट सूट दायर नहीं कर सकता। ठीक है, ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कहलाता है। ठीक है, ये और इसको हम 12(2) की एप्लीकेशन भी कहते हैं। 12(2) की एप्लीकेशन दायर करते हुए ये बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि 12(2) की एप्लीकेशन जो है जब दायर कर ली जाए तो इसको ख़ास तौर पर इसको परसू किया जाए, इसको ख़ास तौर पर इसकी पैरवी की जाए, क्योंकि अगर एक मरतबा 12(2) खारिज हो जाए तो इसकी रेस्टोरेशन का कोई कानून जो है वो ज़ाब्ता दीवानी में मौजूद नहीं है और ना ही 12(2) एक मरतबा अदम हाज़िरी या अदम पैरवी की सूरत में, खारिज होने की सूरत में ये रिस्टोर हो सकती है। ठीक है, बाज़ का होता है कि जब कोई दावा जो है या दरख्वास्त जो है अदम पैरवी या अदम हाज़िरी की बिना पर खारिज हो जाए तो वो रिस्टोर हो जाती है, लेकिन 12(2) जो है उसकी रेस्टोरेशन का कोई कानून जो है वो ज़ाब्ता दीवानी में मौजूद नहीं है। इसलिए जब भी 12(2) दायर की जाए तो इसकी पैरवी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। 12(2) जो दायर करने की मियाद है लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 181 के तहत 3 साल है और ये जो लिमिटेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, यानी कि जिस वक़्त फ्रॉड का इल्म हो उस वक़्त जो है ये 12(2) की मियाद स्टार्ट होती है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, यानी कि जिस वक़्त फ्रॉड का इल्म हो कि ये फ्रॉड हो गया है उस वक़्त 12(2) की मियाद जो है ये बामुताबिक लिमिटेशन एक्ट ये स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मियाद 3 साल है। यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आप उस ऑर्डर, जजमेंट या उस डिक्री के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर 3 साल तक आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप ये हक कार्रवाई का खो देंगे। बामुताबिक कानून जो है जब भी 12(2) दायर की जाए तो उस अदालत में दायर की जाए जिसने आखिरी ऑर्डर, जजमेंट या जो डिक्री है वो प्रोनाउंस की है। चाहे ये आखिरी ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट प्रोनाउंस करने वाली अदालत जो है कोई भी है, ठीक है, चाहे ये एपीलेट कोर्ट है, डिवीजनल कोर्ट है या कोई रिट पिटीशन है, जहाँ से भी ऐसी जो ऑर्डर आया है या डिक्री आई है या जजमेंट आई है, किसी कोर्ट से भी ऐसी फ्रॉडुलेंट डिग्री हासिल की गई है तो 12(2) उस आखिरी कोर्ट में दायर होगी। 12(2) जो है सिर्फ मुतासरा शख्स ही दायर कर सकता है और मुतासरा शख्स से मुराद जो है फ़रीक़ मुक़दमा नहीं है, यानी कि कोई भी मुतासरा शख्स जो कि चाहे वो फ़रीक़ मुक़दमा हो या ना हो वो बस अग्रीव्ड होना चाहिए। अगर वो शख्स अग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, डिग्री से या जजमेंट से तो वो मुतलका जो लास्ट जो कोर्ट है, जो लास्ट जिसने फ़ैसला किया है उस कोर्ट में 12(2) दायर करके रेमेडी सीख कर सकता है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि जिनको साबित करने के लिए उनका जवाब भी मांगा जाता है, उसके बाद उस पर इश्यूज़ फ्रेम होते हैं और इश्यूज़ फ्रेम के होने के बाद उस पर शहादत तलब की जाती है। लेकिन 12(2) में अगर फ्रॉड क्लियर है, वाज़िया है, वो सफ़ा मिसल के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है तो ऐसी सूरत में ना तो उसका तहरीरी जवाब लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई इशू फ्रेम करके उस पर एविडेंस जो है वो मंगवाने की ज़रूरत है या एविडेंस
लेने की ज़रूरत है। अगर सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट जो इशू है और कुछ सफ़ा मिसल से वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में उस दरख्वास्त का जवाब भी लिया जाएगा, उस पर इश्यूज़ भी फ्रेम होंगे और उस पर एविडेंस भी आएगी। ठीक है, अगर सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट इसमें इन्वॉल्व हो तो जो 12(2) की कार्रवाई जो है इसके अगेंस्ट अपील दायर नहीं हो सकती है। इसके अगेंस्ट जो है वो निगरानी आएगी और अगर एक मरतबा इसके अगेंस्ट जो है वो निगरानी आ जाए तो ऊपर वाली कोर्ट में दोबारा निगरानी दायर नहीं हो सकती है। 12(2) की एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है अगर निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो जाए तो हाई कोर्ट में निगरानी दायर नहीं हो सकती है। बाज़ का फ़ैसला जो है वो खलफ पर लिया जाता है। अगर कोई फ़ैसला खलफ पर हो तो उसके अगेंस्ट भी 12(2) दायर नहीं होगी। इसके अलावा कॉन्सेंट डिक्री पर भी 12(2) दायर नहीं होगी। इसके अलावा जो कानून किराएदारी है उसका कोई ऑर्डर आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो 12(2) दायर हो सकती है। इसके अलावा सालसी एक्ट के तहत जारी करदा डिग्री के अगेंस्ट भी 12(2) दायर हो जाती है। बाज़ जो है वो यकतरफ़ा डिग्री के ख़िलाफ़ भी 12(2) दायर हो सकती है। बाज़ का प्लीडिंग में गलत बयानी से काम लिया जाता है, तो अगर जो है प्लीडिंग में गलत बयानी से काम लिया गया हो तो ऐसी सूरत में 12(2) जो है वो लागू नहीं होगी। आमतौर पर सर्विस ऑफ समन जो है यानी कि समन जो है मुद्दाले को जो उसकी तलबी के लिए जारी करवाए जाते हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं होते हैं, ना ही अखबार इश्तिहार जारी हुआ, तो ऐसी सूरत में जो 12(2) है वो काबिल रुआ है, क्योंकि सर्विस ऑफ समन इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई यकतरफ़ा तौर पर डिग्री हो जाए तो मुद्दा अलैह जो है 12(2) दायर करके ऐसी कार्रवाई मनसूख करवा सकता है। दौरान इजरा जो है दरख्वास्त 12(2) देकर इजरा की जो कार्रवाई स्टे करवाई जा सकती है। तो यहाँ हमने आज मुकम्मल लॉ जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 जो है यानी कि 12(2) CPC का मुकम्मल तौर पर अहाता किया है। हमने आपको बताया है कि ये जो 12(2) है क्या है और 12(2) जो है क्यों दायर की जाती है। मज़ीद ये कि 12(2) की दरख्वास्त दायर की जाती है, इसका जो दरख्वास्त जो है वही दायर होगी। अगर कोई फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी जो है वारंट ऑफ जुरिस्डिक्शन का इल्म हो, किसी डिग्री के मतलब, जजमेंट के मतलब या ऑर्डर के मतलब, तो उसी कोर्ट में जिसने वो लॉस्ट ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट जारी की है उसी कोर्ट में 12(2) दायर होकर आप जो हैं वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। यानी कि उसी कोर्ट में जो पार्टी जो है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो रिलीफ हासिल कर सकता है। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।